हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेस में। अपना मैथ का सिलेबस चल रहा है। मैथ की अपनी एक्सरसाइज सेकंड जो थी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4। हम 3 को बीच में छोड़ रहे हैं क्योंकि जो 3 एक्सरसाइज है वो ग्राफ की एक्सरसाइज है, तो अभी आप लोगों के पास ग्राफ होंगे भी नहीं। और ये जो सेकंड और 4 जो एक्सरसाइज हैं ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो जो अपनी एक्सरसाइज 4th है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम अपनी एक्सरसाइज सेकंड में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये अपनी एक्सरसाइज है, पिछले जो सिलेबस था ना आरबीएससी का, उसमें क्या है, ये सेकंड और 4 दोनों एक्सरसाइज एक ही हुआ करती थी। अब इनको अलग अलग कर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक साथ पढ़ेंगे, है ना। बीच में अगर हम कोई और दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते तो ये दोनों का इनका कनेक्शन जो है वो अलग अलग होता। तो हमने क्या किया, सेकंड के बाद 4 स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी सेकंड एक्सरसाइज में, और 4th जो अपनी पूरी टॉपिक है वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैंने जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बताई हुई है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0, ठीक है। इसमें एक कंडीशन ये है कि ये जो a है ये क्या नहीं होता, इक्वल टू नहीं होता 0 के, एंड ए बी सी क्या हैं, रियल नंबर हैं। कैसे हैं, रियल नंबर। यहां पर ये ए बी सी क्या है, नंबर ही तो है, रियल नंबर है। बस ये ही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, पावर या डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो x की पावर क्या होगी, 2 ही होगी। उसके अलावा थोड़ी हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही क्या है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो। और ये जो a है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और ये चाहे 0 हो जाओ, इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पढ़ा था कि देखो ax स्क्वायर प्लस b, इसको भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस c, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर ये 0 हो जाता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और हमेशा ये जो पहला नंबर है यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये जो नंबर है ये नेगेटिव नहीं रखना हमको, हमेशा कैसा रखना है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो हमें मल्टीप्लाई करके माइनस से उसे कैसा करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। इतनी सी चीज़ें। और मोस्टली हम सेकंड एक्सरसाइज में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको बस क्या याद रखनी है, जनरल फॉर्म याद करनी है। क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और यहाँ a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, और a b c क्या है, रियल नंबर है। आगे बात समझ में। तो अब जो हम इसमें सीखेंगे ना, वो सीखेंगे अपन को एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसे किसमें, मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें उसे क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। तो अब है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अब क्या होगा, अपन को कुछ सिचुएशंस गिवन होंगी, उन्हें हमें मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना। तो ये एग्जाम्पल हैं अपने पास, उनसे स्टार्ट करेंगे। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सीधा अपन एग्जाम्पल्स पे आते हैं क्योंकि और तो सब यही चीज़ है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये इक्वेशन है, ये पॉजिटिव होता है, ये सभी रियल नंबर हैं, और ये a इक्वल्स टू नॉट 0 होता है। क्या होता है, a नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं ये मिटा देता हूँ।
अब देखो, अब क्या होगा, हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है, ठीक है, उन सिचुएशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखना कि किसी भी सिचुएशन को मैथमेटिकली कैसे हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें वो यही है, एग्जाम्पल फर्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वो क्या कह रहा है, उसने कहा है जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल। टुगेदर कितने हैं, 45 मार्बल है। मार्बल्स यानी कि वो कंचे होते हैं ना, वो खेलने वाले कंचे, ठीक है। फोर्टी 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास मिला के, जॉन और जानवी के पास, ठीक है। और बोथ द लॉस 5 मार्बल ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। देखो क्या है, अच्छे से समझना है। जॉन और जानवी के पास टोटल मिला के 45 क्या थे, मार्बल्स थे 45। अब उन्होंने क्या किया, दोनों ने 5 मार्बल्स जो हैं वो क्या हो गए, लॉस है, क्या कर दिए, लॉस हो गए उनसे, यानी कि खो गए। अब जितने उनके पास मार्बल बचे हुए ना, उनका मल्टीप्लाई जो है वो कितना है, 125 है, 125। तो अब इस सिचुएशन को हमें मैथमेटिकली क्या करना है, बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके। तो देखो कैसे करेंगे, जो जो गिवन है ना बस उसे अच्छे से समझते जाओ। तो सबसे पहले हम कुछ ना कुछ लेट करना होगा। देखो दोनों के पास मिलके, जॉन एंड जानवी दोनों के पास मिलके हैं ये, जॉन एंड जानवी, ये है जीवंती, है जानवी नहीं है, क्या है, जीवंती। जॉन एंड जीवंती दोनों के पास मिलके कितने हैं, 45 हैं। लेकिन जॉन के पास कितने हैं और जावंती के पास कितने हैं ये हमें पता है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लेट कर लेंगे कि जॉन के पास, मान लेट जॉन्स के पास इतने मार्बल, तो कितने, क्या लेट करें, एक्स लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, एक्स के लॉ लेट जॉन let John let the number of marble John had be x, let the number of marble John had be x। हमने लेट कर लिया, सिंपल भी लिख सकते हो, लेट जॉन हैड क्या, नंबर ऑफ मार्बल x। जब जॉन के पास x है, कितने हैं, x, तो मुझे बताओ जो जीवंती है उसके पास कैसे होंगे, कितने होंगे बताओ, बता सकते हो क्या। देखो नंबर से समझने की कोशिश करो, दोनों के पास 45 थे, कितने थे, 45। मैं कह देता हूं जॉन के पास हैं 30, कितने हैं, जॉन के पास 30 हैं। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 माइनस 30। भाई 45 टोटल थे, जॉन के पास 30 हैं, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 में से माइनस करेंगे ना 30, तो कितने बचेंगे, 15। मार्बल कितने हो बचे हैं अब जीवंती के पास, 15 बचे हैं। लेकिन हमने जो लेट किया है जॉन के पास, वो कितने लेट किए हैं हमने, x लेट किए हैं, कितने लेट किए हैं, x। तो मुझे बताओ जीवंती के पास कितने होने चाहिए, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स ही तो होने चाहिए। भाई अगर जॉन के पास 20 होते तो जानवी के पास कितने होते, 45 माइनस 20। अगर जॉन के पास 10 होते तो जानवी के पास कितने होते, 45 माइनस 10।
इफ जॉन के पास x है तो जावंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने जब लेट किया है जॉन के पास x है तो हमें अब क्या लिखना है, जावंती के पास कितने हैं 45 माइनस एक्स। Let the number of marble John had to be x, then the number of marble, then the number of marble जीवंती had 45 माइनस एक्स। भाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल थे 45, अगर जॉन के पास x है तो जावंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। आई बात समझ में? ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन उसने ये कहा है कि दोनों से 5 क्या हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, लॉस। तो आफ्टर लॉस 5 मार्बल जॉन हैड बी, जॉन के पास कितने होंगे 5 खो जाने के बाद, पहले x थे तो x में से कितने गायब हो गए 5 गायब हो गए। ऐसे ही इसके पास भी कितने थे 45 माइनस एक्स थे, तो आफ्टर, इसके बाद भी ऐसे लिख देंगे हम, आफ्टर लॉस 5 मार्बल जीवंती हैड, पहले कितने थे जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब उसमें से और कितने लॉस हो गए 5 और लॉस हो गए। कितने लॉस हो गए 5 लॉस हो गए। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखो, जॉन एंड जावंती के पास टोटल थे 45 कंप्लीट। हमने लेट किया कि जॉन के पास थे x, तो फिर जावंती के पास कितने बचेंगे भाई, जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस एक्स। अब उसने कहा दोनों से 5 लॉस हो गए, तो जैसे ही जॉन से लॉस होंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, और जावंती से होंगे तो इनमें से हम और 5 माइनस कर देंगे। अब देखो इसे मैं और सॉल्व करके लिख सकता हूँ 45 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये कितना है x माइनस 5। अब जॉन के पास तो हैं इतने और जीवंती के पास हैं इतने। अब उसने कहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है 124 के इक्वल है, ऐसा ही कहा है ना उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इन 124, कितना है 124 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या लिख लेंगे 124 लिख लेंगे। देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या होगा x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 124। भाई ये तो थे जॉन के पास और ये थे जीवंती के पास, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124, ये गिवन है 124। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो 40x, इसका इससे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस ये हो जाएगा 200, और इसका इससे करेंगे तो प्लस के 5x इक्वल्स टू में 124। क्लियर? अब इनको सही से लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो 40 प्लस 5 45x, क्लियर, माइनस 200 इक्वल टू में 124। अब 124 को मैं इधर ले लेता हूँ, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो इसको मैं इधर ले लूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, ये इधर आएगा तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। बस क्या प्रॉब्लम है कि जो फर्स्ट नंबर है वो कैसा है, अपने पास फर्स्ट जो नंबर है वो नेगेटिव है। क्या है नेगेटिव, ये वाला नंबर कैसा है नेगेटिव है, तो मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा
पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या आ गई अपने पास, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, जो भी हमें सिचुएशन गिवन थी ये। ठीक है, तो ये था अपने पास रिक्वायर रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिकली। तो इतना ही हमें सॉल्व करना है। हम चाहें ना तो जॉन और जानवी के पास कितने कितने थे वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसके फैक्टराइजेशन करके। लेकिन अभी अपने पास फैक्टराइजेशन का ऑप्शन आया नहीं है, जब आएगा आगे हम जब कर लेंगे। अभी तो उसने कहा है केवल मैथमेटिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको सेकंड एक्सरसाइज में समझ में आया हो तो इसके मेरे को फैक्टराइजेशन करके बताना जॉन और जानवी के पास कितने कितने मार्बल्स थे। आगे बात समझ में क्लियर। ये तो हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट। अब इसमें एक सेकंड और गिवन है, देखो ये मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन अच्छे से समझना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करना कोई ऐसी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। देखो इसका जो सेकंड है उसने कहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। एक कोई कंपनी है जो कि कार्टून बनाती है, तो वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉय क्या करती है, एक दिन में रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ टॉय, यानी एक दिन में वो फिक्स टॉय क्या करती है, बनाती है। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस टू बी द टॉयज प्रोडक्शन इन ए डे। तो उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of day reproduced in a day। तो उसने ये कहा है कि वो जो एक टॉय की कॉस्ट है ना, वो एक दिन में जितने टॉय बनाती है ना उसमें से कितना माइनस है, 55 माइनस है। जैसे कि मान लो कि वो एक दिन में टॉय बनाती है 100, कितने बनाती है 100 से, ऐसी अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि वो एक दिन में कितने टॉय बना रही है, टॉय इन ए डे 100 बना रही है। कितने बना रही है, 100। तो कॉस्ट ऑफ ए टॉय कितनी हो जाएगी, उसने कहा है कि जितनी वो एक दिन में बना रही है ना उसमें से 55 माइनस कर देंगे तो एक टॉय की कॉस्ट हो जाएगी, एक टॉय की। तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 55 कर देंगे, तो एक की कॉस्ट क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए था। अब हमें करना क्या है, हम लेट करेंगे x। क्या लेट करेंगे, x, क्योंकि हमें तो मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर वो एक दिन में कितने टॉय कर रही है, x क्या कर रही है, प्रोडक्ट कर रही है, तो एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी, x माइनस 55। भाई पहले 100 था तो 100 माइनस 55 था, अब है x माइनस 55। आया समझ में। एक दिन में वो जितने टॉय बना रही है ना, एक टॉय की कीमत, अगर जितने वो टॉय बना रही है उनमें से 55 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक टॉय की क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है। बस यही मैं अब यहाँ अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड है, लेट नंबर ऑफ टॉयज, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट ऑन दैट डे, प्रोडक्ट ऑन दैट डे कितनी है, x लेट कर लेते हैं, कितनी x। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, x माइनस 55, क्योंकि उसने कहा है कितना कम है, 55 कम है। तो द कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्ट ईच टॉय द डे, तो द कॉस्ट ऑफ टॉयज
द कॉस्ट ऑफ टॉयज दैट डे देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। एक सर्टेन नंबर ऑफ क्या कर रही है, टॉय क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन का जो खर्चा आ रहा है, ईच टॉय एक टॉय पर वाज फाउंड टू बी माइनस द नंबर ऑफ टॉय रिप्रोड्यूस इन ए डे, यानी कि 55 माइनस है जितने की उसमें से वो क्या कर रहा है, मतलब इसने कहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे, तो यानी कि 55 में से वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये जो आ रहा है ना, ये जो है ये उस एक दिन का आएगा, यहाँ एक दिन का आएगा 55 माइनस एक्स। तो 55 में से क्या सब्ट्रैक्ट होंगे, एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसने कहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज रिप्रोडक्ट इन ए डे। तो इसने क्लियरली कहा गया है, देखो कि क्या हो रहा है, वो रिप्रोडक्ट होता है। देखो इसने कहा गया कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण में किए गए संख्या को घटाने से प्राप्त होने के बराबर है। 55 में से माइनस यानी कि 55 में से माइनस करना है। उसने क्या कहा है कि जो कॉस्ट आ रही है ना, एक दिन के जितने खिलौने हैं अगर उनको 55 में से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ रहा है ना। तो अब हमें जो करना है वो 55 में से माइनस करना है, ठीक है। तो उस दिन प्रत्येक खिलाड़ी के प्रत्येक खिलौने के निर्माण की लागत है 55 माइनस एक्स। ये क्या है, एक खिलौने की कीमत है। कितने की है, एक खिलौने की कीमत। देखो दोबारा समझो, द नंबर ऑफ द टॉयज रिप्रोड्यूस दैट डे एक्स, ठीक है। अब उसने कहा है कि एक खिलौने की जो कीमत है ना, वो 55 में से उस दिन बने खिलौनों को क्या कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक खिलौने की कीमत आ जाएगी। अब मुझे बताओ सभी खिलौनों की कीमत क्या होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉयज। टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉयज क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉयज आ जाएगी। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज x इंटू 55 माइनस एक्स, ये टोटल कॉस्ट है भाई। एक दिन में इतने खिलौने बन रहे हैं और उनकी एक खिलौने की कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, x इंटू 55 माइनस एक्स। अब उसने देखो क्या कहा है, अब उसने लास्ट जो लाइन है उसने कहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। कितनी है, 750 है टोटल कॉस्ट, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई उसने कहा गया है कितना है, 750 है। तो देयरफॉर x इंटू 55 माइनस एक्स इंटू में 750। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 750। इन सब को इधर भेज दो या इसको इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, कैसे ही कर लो। मैं इनको उधर भेज देता हूँ ताकि ये नेगेटिव से कैसा हो जाए, पॉजिटिव। तो देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये उधर आएगा तो नेगेटिव, और ये इधर है ही 750 इक्वल टू में क्या है, 0। कैसे ही कर लो, चाहो तो इनको इधर भी सेंड कर सकते हो। इसको क्या करते हैं, देखो ऐसे अगर लिखोगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 55x और ये इधर आके क्या हो जाएगा, 75 इक्वल्स टू 0। लेकिन अब ये नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 55x और प्लस में ये हो गया इसका मैथमेटिकली क्या, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्या करना है, जो जैसा जैसा दिया गया है वैसे वैसे करता जाओ। एक दिन में टॉयज कितने प्रोड्यूस कर रहा है, x, एक टॉयज की कीमत कितनी है 55 माइनस एक्स,
फिर उसने कहा है टोटल कॉस्ट क्या होगी भाई, एक टॉय का टोटल टॉय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 750। अब इनको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड भी कंप्लीट। एग्जाम्पल सेकंड, देखो एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है। एग्जाम्पल जो सेकंड है वो कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस हमें वो चेक करके बताना है कि ये जो हमें गिवन है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सिंपल सा है। तो फर्स्ट जो है वो है x - 2 होल स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 2x - 3। अब इसे हमें सॉल्व करना है और ये बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्दर सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दो। देखो x स्क्वायर फिर होगा -2ab, तो -2 2 जा 4x और ये हो जाएगा 4, यहाँ बचा हुआ है +1 इक्वल टू 2x - 3। अब देखो इसे लिख लेते हैं x स्क्वायर - 4x, ये हो जाएगा कितना +5 इक्वल टू 2x - 3। अब इन सब का भी इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। देखो x स्क्वायर ये है -4x, ये इधर आके नहीं, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो -2x और ये इधर आएगा तो +3। सॉल्व करो, -2x और -4x हो जाएंगे -6x, 5 + 3 कितना हो गया 8 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर उसी फॉर्म में है, ax स्क्वायर + bx + c इक्वल्स टू 0, उसी फॉर्म में ही तो है। बस हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिख देंगे, यस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें सेकंड जो है देखो यही नीचे कर देते हैं, x +1 + 8 इक्वल टू x + 2 एंड x - 2। अब इनको सॉल्व करना है और एक तरफ क्या कर लेना है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना है। दोनों को हमें कहाँ रखना है, एक ही तरफ रखना है, अलग अलग नहीं रखना। आई बात समझ में। तो देखो सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करके और किसी भी एक तरफ क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर + x और +8 इक्वल टू a + b a - b। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर -4। अब या तो इनको इधर भेज दो या इनको इधर भेज दो, किधर भी भेज दो, किसी को भी। चेक करो, ये तो उनको मैं इधर ले लेता हूँ ना, x स्क्वायर + x + 8 ये होगा -x स्क्वायर और +4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा x + में 12। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर + bx की फॉर्म में नहीं है। तो लिख देना नो, देयर इज नॉट फॉर्म ऑन ax स्क्वायर + bx + c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में है क्या? नहीं है। बस ऐसे ही चेक करते जाना है कि इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं है। थर्ड है x 2x + 3 इक्वल टू x स्क्वायर + 1। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इधर चल रहा है x स्क्वायर प्लस में 1। अब इनका इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लो दोनों का, 2x स्क्वायर + 3x
ये होगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 0 लिख लेना। अब देखो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर 3x और इधर 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या चेक करनी है? बस एक ही चीज़ चेक करनी है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है। एक तो x की सबसे बड़ी पावर स्क्वायर में होनी चाहिए, यानी 2 होनी चाहिए x की डिग्री, और ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर 0 था, एक्स स्क्वायर था ही नहीं, बस ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे यस। ठीक है, अब है लास्ट फोर्थ, x प्लस 2 होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब प्लस एक्स क्यू माइनस 4 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। चेक करते हैं एक बार, सही है ना, एक्स क्यू माइनस 4 और एक्स प्लस 2 का होल क्यू। देखो ऐसे देख के ही मत कह देना कि होल क्यू लगा हुआ है तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ओपन करेंगे तो क्यू में आएगा, तो क्यू तो होना ही नहीं चाहिए। भाई इधर भी तो क्यू है, हो सकता है क्यू से क्यू कैंसिल हो जाए, तो पहले सॉल्व करना, फिर ही क्या करना, डिसाइड करना कि है या नहीं है। डायरेक्ट देख के मत डिसाइड कर देना कि ये तो हो सकता है, नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला ओपन करेंगे। याद है ना, a प्लस बी का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ए क्यू भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8। देखो चाहो तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यू का। तो प्लस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और b यानी 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3b स्क्वायर यानी कि 4x, तो ये यहाँ आ जाएगा 12x। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12x इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 4। तो देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, या फिर इधर जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो ये नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो मैं ये तो कट जाएगा, इसे तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। बच्चे कुचे को लिखता हूँ, सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब इसको मैं इधर ले लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस के 4 इक्वल टू में 0। 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 एंड 4 12 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ये। आई बात समझ में? केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। लास्ट में जो दो इक्वल में है उनको एक तरफ क्या कर लेना है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है और चेक करना है कि जो आया है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है या नहीं, है ना। तो ये एक्सरसाइज भी अच्छी एक्सरसाइज है ना, मज़ेदार एक्सरसाइज है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताना। थैंक यू।